नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चीकू है और मैं क्लास 12th की मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो हम जो है वो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है? देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपका टॉपिक का जो नाम है वो है आपका प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन, ठीक है? प्रतिस्थापन यानी इसको इंटीग्रेट कीजिए, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? आपने इंडेफिनिट या अनिश्चित समाकलन को सॉल्व किया था, पुट कर देते थे, ठीक है? डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में दे रखा है, कुछ-कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है? तो देखो इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, यह ए से लेके बी तक था, एफ एक्स था और एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई में दे रखा था। तो हम क्या करते थे, एफ एक्स को हम टी पुट कर देते और डिफरेंशिएट करते थे और आंसर आ जाता था। हमने निश्चित समा अनिश्चित में प्रश्नावली 2 में पढ़ा था क्या, 7.2 में, ठीक है? इस तरह, ठीक है? और लिमिट भी शायद ये चेंज कर लेना, ठीक है? ये एक्स की लिमिट दे रखी है, तो एक्स इक्वल टू ए पे टी की वैल्यू निकाल लेना और एक्स इक्वल टू बी पे भी टी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है? और जो T1 T2 आ जाएगा तो आप जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 से लेके 2 तक, और जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पे t का फंक्शन आ जाएगा dt आ जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है? सेम तरीके से देखो, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो वो मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बस टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें x dx चाहिए, 2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर लिमिट भी चेंज कर लीजिए आप, x इक्वल टू हमारे पास जो पहले जीरो है, तो t की वैल्यू जो क्या क्या आ जाएगी, t की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगी, और हम x की वैल्यू अगर हम वन पुट करेंगे तो t की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है? तो नया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो वहाँ से t1 से लेकर के t2 तक, और जो भी है x dx की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, और इसकी जगह हमने t माना था, तो ये हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेते हैं, और 1/t का जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा log t, 2 से लेके 1, ठीक है? पहले हम क्या कर देंगे, 2 को पुट कर देंगे तो ये log 2 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा log 1। ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 log 2, ठीक है? ये करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? एक तरीका और है दोस्तों, अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे देखो, अगर लिमिट आप चेंज नहीं करना चाहें तो भी इस सवाल को कर सकते हैं। क्या करना है, बाद में जो वो एक्स में ले आना है बस, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा, और t इसको पुट किया था, जो भी लिमिट दे रखी है वो क्या है, x की लिमिट दे रखी है, ये x इक्वल टू जीरो से लेकर के 1 तक, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये log t आ जाएगा, जो भी है 0 से लेके 1 तक, t की जगह इस वैल्यू को पुट कर देना है, तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे और फिर 0 पुट करेंगे, तो वही आंसर आ जाएगा जो था, ठीक है? चाहे तो आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहें तो भी आप चल जाएगा काम, ठीक है? चलो, ये देखो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूट ही करना है बस, कुछ नहीं। 0 से π/2 दे रखा है, रूट के अंदर साइन एक्स कॉस की पावर 5x, देखो ये 0 से लेकर के π/2 दे रखा है, रूट के अंदर जो दे रखा है वो साइन फाई दे रखा है, और कॉस की पावर 5 फाइव, और डी फाइव दे रखा है। एक्स लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, चलो एक्स कर देते नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स की लिमिट दे रखी है, फाइव या एक्स कुछ भी लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? चलो, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन देना चाहिए, तो यानी देखो अगर हम कॉस की पावर यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस की पावर 5x को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको साइन में बदल लीजिए, तो इसमें साइन को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होता है कॉस स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4x, ठीक है? बस साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चाहे तो लिमिट पुट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक्स इक्वल टू हमारे पास π/2 है तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, π/2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है? नया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0 से लेके हमारे पास 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास रूट टी हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, कुछ भी नहीं है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, और ये हो जाएगा रूट टी, और इसको खोल देंगे तो टी की पावर 4 प्लस, और क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, और माइनस 2t स्क्वायर आएगा, बस कुछ भी नहीं है यार। बस इसको मल्टीप्लाई करिए और एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म, ठीक है? तो ये था सब्स्टिट्यूशन वाला, कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा क्या है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चलो,
तो ये जो दे रखा है हमारे पास, तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल जो है हमारे पास बोल रहा है, देखो 0 से लेके 1 साइन इनवर्स, यानी 0 से लेके 1 तक दे रखा है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये लो फंस गया ना क्वेश्चन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी प्रतिस्थापन द्वारा करना है। तो अब क्या करें, जब भी आपने साइन 2x का फॉर्मूला आपने देखा होगा, देखो साइन 2x का फॉर्मूला आप टेन थीटा के रूप में क्या देखते हैं, टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखा है ना, बस वही यूज करना है। प्लस लिख रहा है तो यार भाई अगर यहाँ पे माइनस लिख रहा होता जैसे 1 माइनस, तो एक्स की टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, जो कि क्या बोलता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बस ठीक है। तो चलो, तो फिर क्या करना है, एक्स की जगह हमें क्या पुट कर देना है, हमें टेन थीटा पुट करेंगे। चाहे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो निकाल लेना। ठीक है, देखो वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, ये x की लिमिट दे रखी है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो टेन थीटा यानी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 यानी टेन इनवर्स 1 बनेगा, यानी थीटा इनवर्स चाहें तो यहाँ से निकाल लीजिए यार, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो पाई/4 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलो तो बस x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो ये जो पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा बनेगा। और देखो अब ध्यान रखिएगा, ये जो है वो x की लिमिट दे रखी है। अगर आप जेई वगैरह की तैयारी करेंगे दोस्तों, तो आप जो है वो इन्वर्स को डायरेक्टली कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब इन्वर्स बाहर होता है तो डायरेक्ट आप कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या कंडीशन होती है वो भी हम चाहें तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बोर्ड में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट जो है वो कट करके बोल देते हैं 2 थीटा आएगी। लेकिन ऐसा तभी हम बोला जाता है दोस्तों कि ये जो 2 थीटा है ना, साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, यानी देखो ऐसे 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो देखो ये आनी चाहिए पाई/2 से लेकर के माइनस पाई/2 के बीच में। ठीक है, तभी ये आप काट सकते हैं, नहीं तो आप काट नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आ रही है हमारी, क्या आ रही है हमारी, 0 से स्टार्ट हो रही है और पाई/4 तक जा रही है। ठीक है, ये है, देखो हमें 2 थीटा चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो 0 से पाई/2 के बीच में आ रही है, यानी इस रेंज में हमारी आ रही है, तो हम आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा स्क्वायर आएगा, जो कि लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके पाई/4, तो बस पाई स्क्वायर बाई 16 खत्म। कुछ भी नहीं है, तीसरा सवाल भी हो गया, चौथा सवाल भी देख लेते हैं। देखो अगर आप सारे क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास CK मैथमेटिक्स दूसरा चैनल है हमारा। ठीक है, जिस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके डले हुए हैं। ठीक है, अभी जो अब लाइव क्लासेस भी लेता हूँ आपके 7 बजे, ठीक है, एट 7 PM पर। ठीक है, चलो, तो चौथा सवाल क्या बोल रहा है हमारे पास, चौथा सवाल क्या बोल रहा है, 0 से लेके 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही है क्या, नहीं है, x+2 है, देखो x+2 है, तो क्या करेंगे, बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो वैसे तो हमें पता है प्रतिस्थापन करना है, तो चलो कर ही लेते हैं, फिर क्या करें। तो चलो x की जगह, हाँ x+2 की जगह हम t स्क्वायर पुट कर दें, क्योंकि रूट को हमें हटाना होता है। बस डेरिवेटिव करिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सारे सवाल जो हैं ऐसे ही हैं। ठीक है, अगर आपने इनडेफिनिट अनिश्चित समाकलन को अच्छा कर रखा है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इस चैनल पे जा करके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।